सो गुड मॉर्निंग टीम। अभी हम कल रुके हुए थे हानले में। रात में ये था कुछ आमा कॉटेज करके, काफ़ी सही है बट भीड़ बिल्कुल नहीं है, सब रूम खाली पड़े थे, हमारे ही था यहाँ पे। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मिराक के लिए। मिराक अराउंड है 145 किलोमीटर समथिंग। तो गूगल वैसे दिखा रहा है 4-5 घंटे, बट हम अभी टाइम हो रहा है 10 के समथिंग, तो हम पहुंचेंगे अराउंड 4-5 बजे के आसपास। क्योंकि अभी हमें इसमें से लगभग आधा रूट जो है, हाफ रूट तो हमें वही ट्रैवल करना जो हम कल आए थे, जो लोमा का चेक पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं डी टूर है, डी टूर नहीं सॉरी बैक ट्रैकिंग बोल सकते हो, कि 70 किलोमीटर्स वापस उसी रूट पे जाएंगे। फिर वहाँ से रास्ता कटेगा एक रिजिंगला और चिशुमले के लिए। चिशुमले जाएंगे, रिजिंगला वॉर मेमोरियल होते हुए, और वो ऐसा रूट है जो मैंने अब तक नहीं किया है। तो लेट्स सी कैसा रहेगा। विजय ग्लव्स दोनों ले लिए ना विजय? ग्लव्स ठीक है, वो आप ऊपर दे, वो ऑब्जर्वेटरी यहाँ लेगी जो मतलब ये ऑपरेट बेंगलोर से होती है, इसका जो भी सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है। बट एंड एक विजिटर्स पॉइंट भी है कहीं ना कहीं, तो अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। बट मेरा ऐसा मन कभी हुआ नहीं वहाँ पे जाने का, मेरा अब तक ऐसे मन हुआ नहीं कभी जाने का वहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मैं वहाँ जाऊँगा भी तो करूँगा क्या, क्योंकि सिर्फ मशीनरी रखी हुई है। एंड नाइट स्काई वैसे भी देख ही लेते हैं नेकेड आइज से रात में। यहाँ पे कल नहीं देख पाए क्योंकि कल बारिश का मौसम, तो आप देख रहे हो सामने क्लाउड्स कितने हैं, तो ये रात में पूरे सब काले बादल ही थे। मैं कोशिश की थी रात में देखने की बट नहीं हुआ कुछ। और इस बार शायद बता रहे कि हानले में बारिश भी बहुत हो रही है। रिसेंटली एक वीडियो भी आया था इंस्टा पे जिसमें हेल स्टॉर्म दिखाया था यहाँ पे। तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड जो 15,000 फीट पे है, उसमें हेल स्टॉर्म होना मतलब कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं जो बहुत विजिबल है। बाकी यार हानले है बहुत प्यारा, ये आप देखिए। और ये यहाँ पे अब तो इतने सारे होम स्टेज कॉटेज बन गए हैं ना भाई। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि पूरा का पूरा सोलर पावर्ड रहता है। तो आप देखेंगे हर किसी के पास अपने सोलर पैनल रखे हुए हैं। अब यहाँ लेफ्ट जाके हम टॉप अप करेंगे। आप भी देखिए इतने सारे कॉटेजेस हैं कि लोगों को यहाँ पे ये लगाना पड़ गया कि कौन सा कॉटेज किधर है, कौन सा होम स्टे किधर है। इनफैक्ट हर एक घर में होम स्टे है। वो देखिए आप सारी की सारी हानले ब्लैक खड़ी हुई है, हमारी भी हानले ब्लैक ही है। और एक चीज़ जो बहुत तगड़ी हो गई हानले में, वो है रोड कंडीशंस। आप देखिए रोड सामने एक, हाँ बढ़िया, एकदम ब्लैक टॉप बनाया हुआ है पूरा हानले। और सबसे अच्छी बात कि अब यहाँ पे एयरटेल की नेटवर्क भी है अवेलेबल। पहले नेटवर्क नहीं होते थे तो BSNL से काम चलता था, बट अब एयरटेल यहाँ पे भी है, न्यूमा में भी है। और आई थिंक जो मैं 2 साल पहले देखी थी चीज़ें कि बहुत जगह पे नेटवर्क नहीं होते थे, अब वो 2 साल में सब कुछ इन्होंने कर दिया है। हाँ 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 पता है। तो अब या आप ये समझिए, आप लद्दाख में कहीं भी होंगे ना, एक टाउन की अगर मैं बात करूँ, नॉट इन मिडल ऑफ समवेयर और कोई रिमोट एरिया हो, बिल्कुल ही आपको हर जगह नेटवर्क मिलेंगे। हर जगह कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी हो गई है, और ये बहुत सही चीज़ है होना, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आएंगे उतना यहाँ पे एक इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा। ये आ गया हम पेट्रोल पंप पे। यहाँ दुकानों भी पेट्रोल मिलता है। हाँ दे रहा हूँ। तेरी हेलमेट पैर के साथ ही खुल रही है। हाँ तेरी भी सच बता। तो यहाँ पेट्रोल मिलता है जब आप ऐसी जगह पे जाते हो तो। और ये तो खैर मेरी गलती है टू बी ऑनेस्ट। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पेट्रोल नहीं है। आप न्यूमा था पीछे 70 किलोमीटर पहले, अगर वहाँ से टॉपअप करते तो शायद मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती पेट्रोल की, बट वहाँ से मैंने कल टॉपअप नहीं किया। जल्दबाजी कह लो कुछ कह लो, अब मुझे यहाँ से टॉपअप करना पड़ेगा अराउंड 5-10 लीटर के समथिंग।
सो गाइस अभी एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ। सुबह सुबह निशांत की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हानले में हैं हम अभी, और हानले में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं आपके पास ये सब लाइक मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स के। बट इस साल से रॉयल इनफील्ड ने ना अपना एक बैकअप, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, इसमें स्विच नहीं होता है शायद, तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी। एक बैकअप ट्रक है ये जो आप पीछे देख रहे हैं, तो आप यहाँ आके इनको लेके भी जा सकते हैं जहाँ भी आपकी बाइक ख़राब हुई है, और या फिर आप यहाँ आके भी सब कुछ देख सकते हैं, करवा सकते हैं इनसे। मेरी बाइक में पीछे के डिस्क से आवाज़ आ रही थी, ब्रेक पैड का इशू था कुछ तो वो ये यहीं पे ही कर रहे हैं। सारा सामान इनका इस ट्रक में ही है। ये बहुत ही एक अच्छी सर्विस है यार रॉयल इनफील्ड की तरफ से। मतलब लोग जितना भी बोलें कि हाँ बाइक में ख़राबी होती है, ये होती है, बट रॉयल इनफील्ड बहुत केयर करता है यार अपने राइडर्स की, अपने बाइकर्स की। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये यहाँ पे खड़े हैं हानले में, क्योंकि इन्हें पता उमलिंगला आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, वहाँ पे जाते हैं बाइकर्स, और मोस्ट ऑफ द बाइक के डिस्क में प्रॉब्लम आती है, ब्रेक में प्रॉब्लम आती है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है रॉयल इनफील्ड से, मज़ा आ गया ये देख के। आप खुद देख रहे हो, ये ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे सामने हानले में, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है जो कि ऑपरेट होती है इसरो से बैंगलोर में। वहाँ के उसके सामने रॉयल इनफील्ड ने ये लगा रखा है। नाइस है। बाइक में टॉपअप फुल हो चुका है, स्पार्क प्लग का इशू था वो ठीक हो चुका है, बट थोड़ा टाइम उसमें कंज्यूम हो गया हमारा, लगभग 2 घंटे। वहाँ पे हम गए तो ये बता, चौथे गियर में तो बाइक लगी पड़ी है। रेनकोट का काम यूज करेंगे कुछ दोमा तक जाना ना, सीधा तो पकड़ना मत मेरे को। तो अब सेम टाइम हो रहा है 11:30, बैक ऑन द रोड, और सामने आप व्यू देखो, हानले के अंदर ही हानले 4 किलोमीटर दिखा रहा है, हद है। शायद ये हानले है जहाँ तक मेरे को ध्यान है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है हम हानले में अभी, इट्स नॉट हानले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला। आप देखो ना, पूरा का पूरा वो इतना है। और ये जो रूट निकलता है राइट से, ये आप कहता हूँ उमलिंगला की तरफ, वो नो मैंस लैंड से होता हुआ, जो मैं लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम में जनसका के टाइम में किया भी था वो। अब मेरा ये है कि जब उमलिंगला कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और वो नो मैंस लैंड वाला जो एरिया है वो भी हमने कर लिया है, फोर्टिला भी कर चुका हूँ मैं, निर्बुला भी हो रखा है, तो क्यों ना रिजिंगला जो है उसको किया जाए। रिजिंगला वाला मैंने कभी किया नहीं है। इनफैक्ट रिजिंगला पास आपका जोड़ता है चुशुल को, बट चुशुल के लिए हम लास्ट टाइम हमने किया था काकसांगला एंड होरला, काकसांगला एंड होरला, जिसमें दो लेक्स भी थे, मीरपालसो एंड यायासो। और वो आप देख रहे होगे, उसका प्लान था हमारा जाने का हानले मोनेस्ट्री का, बट अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम कंज्यूम हमने काफ़ी कर लिया है, और रोड कंडीशन मुझे पता नहीं आगे की। तो लेट्स सी, विदाउट टाइम कोई ख़राब किए हुए हम सीधा निकलते अपने रूट के ऊपर जो हमारा था। थोड़ी ठंड बढ़ गई है, शायद बारिश हुई है ना अभी, उसकी वजह से। बट ये रास्ता कल हमने रात में किया था ट्रैवल, थोड़ा सा लो लाइट ही हो गई थी काफ़ी, बट अब व्यू देखो यार, अल्टीमेट। अब यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है भाई इस बार तो। दिक्कत बारिश की नहीं है, दिक्कत है बस थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। अब एकदम से धूप आ गई, बारिश जाते के साथ ही 10 मिनट बारिश, बाकी धूप ही धूप। सो ये लोमा चेक पोस्ट, यहाँ से अगर हम सीधा जाते तो फिर हम निकलते ली की तरफ, बट हमने यहाँ से लिया राइट, तो ये रोड जाएगा रिजांगला, जो कि अराउंड यहाँ से पड़ेगा 60-70 समथिंग।
तो ठीक है, अब इस पे रूट पे निकलते हैं। बस निशांत का वेट कर रहे हैं, उसको कुछ ग्लव्स वगैरह गिर गया था पीछे। ये है वो ऑफ रोड जो रिजांगला वाले रूट पे आएंगे, मतलब बीच बीच में। कोई ज़्यादा अच्छा रास्ता था ना, हाँ तो उसकी बाइक फंस गई बाइक। फंस गई, लिकड़ का। इतना भी बेकार नहीं है, ठीक है, बट अगर बहुत दूर दूर तक ऐसे ही रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शायद आगे ख़त्म है रोड, इतना ही ऑफ रोड था। दिख तो रहा है मेरे कुछ रोड सा, बट देखते साइड वाला तो बहुत बेकार है भाई, उससे आना तो बहुत भड़क वाला काम हो जाता। बीच में पानी वानी स्लश वगैरह सब कुछ है। ये सामने है इंडस रिवर, ठीक है, मतलब उतना तगड़ा ऑफ रोड नहीं है, चल रही है बाइक ठीक ठाक। दिक्कत वहाँ पर होती है जहाँ पे थोड़ा सैंड आ जाती है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। बट अगर थोड़ा भी टफ है, जो मिट्टी है नीचे, तो हो जाता है काम। बट व्यू देखो आप, ओहो। और जैसे ये सैंड आती है ना, तो इसमें दिक्कत होती है थोड़ी। तो मैंने इतना ब्लैक ही पहन लिया है, ये चीज़ क्या है, कुछ ना, तो मैंने इतना ये पहन लिया है, इससे विजिबिलिटी और कम हो गई है। ये जो है बट लुक बहुत प्यारा हो गया भाई। अगर ऐसा भी चलता है तो कोई इशू है नहीं मेरे को इस रोड पे। और वो जो साइड में पूरा चल रहे माउंटेन रेंज, वो चाइनीज़ बॉर्डर की रेंज है, जो इंडो चाइना बॉर्डर है, तो वो माउंटेन रेंज पूरी उस साइड में ही आती है। और इस रूट पे रिजांगला वॉर मेमोरियल जो आएगा, वो भी इंडो चाइना वॉर जो हुई थी उसी के लिए, उसी को डेडिकेटेड है। जो भी उसमें शहीद हुए थे हमारे जवान, उनके लिए बहुत सीनिक है। कैमरा ऑन किया है। ये रूट देखिए भाई आप, मतलब रोड कैसा भी हो, वही बात है कि मतलब डिफ़िकल्ट रोड्स टेक यू टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो वही चीज़ है, कितना प्यारा है भाई। जस्ट लुक एट दिस व्यू यार, लो भाई साहब, लद्दाख हमेशा अमेज कर देता है। इस वाले रूट पे वैसे फील तो ये सही है एकदम, कि जैसे पश्मीना गोट फार्म, जैसे चाइना बॉर्डर के साइड में चल रहे हो। जितनी मैंने अब तक वीडियो देखी थी ना, तो ऐसा ही कुछ लगता था। और भाई सच में ये है भी वैसा ही, बट यहाँ पे थोड़े सैंड के इश्यूज़ है। जैसे ये है, ओहो मालिक आगे, मालिक। हमें डालनी पड़ेगी राइट में, थोड़ा सा मिट्टी है ज़्यादा सी। एक बार रुक, ना कोई दिक्कत ना है, निकाल दूंगा, लेकिन उससे बोलो आराम था होगा बहुत, ठीक है। भाई यार कहाँ आ रहे हो, रुक तो सही। हाँ गिल्ला है, जल्दी काट लेगा ये। चलो राम राम। ये था भाई रवि पाकस में सामने व्यू देखो भाई। ये स्कॉर्पियो है ना। अबे ये नीचे से क्यों ला रहा है, कहीं टूटा फूटा पड़ा क्या भाई? ये नीचे से क्यों ला रहा है, टूटा फूटा पड़ा है क्या? देखता हूँ रुक, वो शायद एडवेंचर के लिए लाया है।
चलो सामने व्यू देखो भाई साहब। सामने व्यू देखो भाई, नेक्स्ट लेवल। ये तो भाई अलग ही लेवल का। तो बना रहा हूँ मैं इसे। हाँ ठीक है ठीक है। देखो साइड में भाई वो राहुल और निशांत, और ये तो बड़ा प्यारा रूट है भाई। लेकिन रोड अभी बन रहा है तो वो थोड़ा सा बना नहीं है, शायद पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है वो, गड्ढे 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 पर देखो यहाँ पे। सबसे घटिया रोड ये होता है चलाने के लिए। आप ऑफ रोड भी थोड़ा बहुत चला लोगे, बट इसमें आप देखो बाइक कैसे होती है। ये जो देख रहे हो आप, इसमें जैसी बाइक अगर उतरेगी तो बहुत तेज़ बजती है, धप 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 धप। ऑन ब्लैक टॉप रोड अगेन, अराउंड 10-12 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद। अब कम से कम एक तो जो मैंने लगा रखा है साला इतना काला है, ये पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है मेरे को, तो इसमें छाया आती। अगर ऐसा ही रोड रहा तो फिर तो, अगर ऐसा ही रोड रहा तो फिर तो 1 घंटे की बात है। एक बार जब लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था ना एक्सीडेंट वगैरह, तो हम गए थे उस टाइम पे डैम चौक, एक ये है। वो आपको जाने ही नहीं देगा कहीं पे भी। जहाँ जहाँ आप जाओगे आपको पकड़ ही लेगा, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में। प्रीतम छूने से तेरे हाथ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा है, बस तेरे नाम से ही गुजार। समझ के बिना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। ये एक विलेज आया छोटा सा, तारा नाम है इस विलेज का, वहाँ उस साइड में। काफ़ी प्यारा सा है, ज़्यादा घर नहीं है इसके अंदर। अराउंड होंगे 20 भी मुश्किल से 15, 10 से 15, 10 से 15 यानी पॉपुलेशन होगी इसकी अराउंड, अब मान लो 30-40 के समथिंग
पर घर अगर मैं 3-4 लोग भी मान के चलूँ, 40 से 60 पॉपुलेशन, और इतना रिमोट एरिया। पता नहीं किसी अच्छी बात की, बहुत अच्छा है। हाँ ना बहुत अच्छी। हाँ वो है ना, अपनी बहुत कम बनावे है। हाँ वो ना कंटेंट बच्चों ने, बूढ़ों ने, भाई उस समय सीखी हुई चीज़ सच में। और सच बता रहा हूँ, किसी की रैंडम गाड़ी शूट कर रहे होगा, हाँ सब शूट कर रहे होगा। मैंने वो चीज़ सीखी उससे यार। सोच रहे कि फोटो हाँ। सो गाइस वी हैव रीच्ड द रिजांगला पास। इसकी हाइट होगी अराउंड 16,000 समथिंग कुछ फीट। अभी तो शायद काम चल ही रहा है इस पे भी। और यहाँ पे आने में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम ऑलरेडी 15,000 फीट पे थे। अब आप सामने देखिए, वाह। और पहला ऐसा पास है विजय, पहला ऐसा पास जो बिना किसी टर्न के आ गया, बिना लूप के आए पास, सिर्फ स्ट्रेट चढ़े और स्ट्रेट उतर गए। और सामने आप देखिए व्यू, अल्टीमेट। वैसे ये जो लैंडस्केप्स है इनमें राइड करना ऐसा लगता है मतलब कि जैसे आप तिब्बत में राइड कर रहे हो, फुल वैसे ही वाइब एकदम, जो आपका ये एकदम अपर मोस्ट हिमालयास की रहती है, नेपाल या चाइना के साइड में जो तिब्बत है पूरा वो। वैसे उस टाइम में एक बात है वैसे, अगर आप देखो कि बाइक राइडिंग के अंदर, सपोज जैसे अब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे ना, तो कितनी सारी स्टोरीज है जो मैं बस बोले जा रहा हूँ कुछ ना कुछ, कितनी स्टोरीज में दिमाग में चल रही होंगी, और कितना ही फोकस मेरा रोड के ऊपर होगा, और उतना ही मेरे को आसपास भी देखना है भाई। मतलब बाइक राइडिंग एक अलग एक्सपीरियंस है बहुत। आई डोंट नो, मतलब लोगों को बहुत, कई लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि अलग एक्सपीरियंस है, बट कंफर्टेबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो आपको कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगेगा। रोको, रोक दो, यहाँ कोई कैफे है, रोको है, रुका थोड़ी देर, चल रुक गए। जैसे अब ये देखिए, हाँ ले ले, हाँ रिजांगला रेस्टोरेंट। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मिलते हैं हमें। वॉशरूम होता है नहीं, आपको ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें, मतलब छोटे छोटे फैसिलिटी मिलेंगी। काफ़ी बोलने में सांस भी फूल रही है यहाँ। अराउंड हाइट होगी 16,000 समथिंग, और उस पर राइड करना, वॉक करना, तो आपको प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से गियर्स हम पहनते हैं ना भाई, विजुअल देखो, मतलब जैकेट ही कम से कम 15 से 18 किलो की जैकेट होगी वो, उसके ऊपर से पैंट, फिर बैग, हेलमेट, तो बड़ा इशू है। अब मैं आपको मिलता हूँ आगे, ठीक है? यहाँ थोड़ा चाय वाय देखेंगे, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। बट अब व्यू देखो, वो जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो पॉइंट है जो पीक है, हमें उस पीक के पीछे जाना है। मिराक वहीं पे है, और उस ये बीच में जो वैली टाइप एरिया है, इसके अंदर आपको पीछे की साइड में पैंगोंग लेक है पूरा, जो यहाँ से पूरा चलता हुआ आ रहा है। और ये जो पीक है सामने, जो मैंने वीडियो में देखा, मैं मतलब अभी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, बट जो मैंने वीडियो में देखा वो पीक के ऊपर लड़ाई हुई थी सामने, रिजांगला वॉर जो हुई थी। वाह, चलोगे? वॉर मेमोरियल चला,
के तू बता आगे चलना है। आगे चलूँ हैं? चलो प्लान ड्रॉप है गाइज, हैं प्लान ड्रॉप है। रिजांगला फॉर मेमोरियल हम नहीं जा रहे क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम और लाइट ऑल्सो। अगर सही लाइट में हम पहुंच गए पैंगोंग लेक तो कुछ हम वहाँ शूट कर लेंगे, बट मेरे को लगा नहीं इतना ज़्यादा खुले एरिया में होगा ये, तो बहुत खुले एरिया में है। पर आजकल पता नहीं क्या लद्दाख में काले बादल बहुत आ गए भाई। पहले जो ब्लू और वाइट हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं रेनी सा लगता है, जगह जगह छाँव रहती है, ठंड का रहता है थोड़ा बहुत इफेक्ट। अब हमें जाना है मिराक, तो मिराक के लिए रास्ता आगे से कटेगा। उसके बाद जहाँ वो कहीं वो दिख रहा है ना, वहाँ से कुछ पैंगोंग स्टार्ट होगा उन दो पहाड़ों के पीछे से, जो कि अभी है अराउंड अप्रॉक्स 35 किलोमीटर समथिंग। बट इसकी अच्छी बात ये इस रूट की कि ये हाइट पे नहीं है, मतलब हाइट पे, बट हाइट पे इतना फील नहीं होता। जो आप कर लूप्स ले के आप ऊपर जाते हो ना, वो यहाँ पे नहीं है। अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:30 के समथिंग। चुशुल स्ट्रेट। बट एक चीज़ और है कि जो हम शूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक दोस्त हमारा निखिल जो पेज रन करता है ब्यूटीफुल सोल स्टोरीज़, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उसका। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उसे कंटेंट। कोशिश की कि हम भी वैसे ही कुछ शूट करें। लास्ट ईयर निखिल ने और मैंने साथ की थी लद्दाख राइड, लास्ट ईयर सॉरी 23 के टाइम पे। 24 के टाइम में मैं जा नहीं पाया था लद्दाख, बट निखिल गया था। तो हमने निखिल का काफ़ी सारा मतलब कंटेंट यूज़ किया उस चीज़ में। आप लद्दाख की लैंडस्केप देखो, इतना दूर दूर चलने के बाद आपको क्या दिखता है? 2-4 घर बस। फिर आप वापस से रिमोट में घुस जाते हो कहीं, उसके बाद फिर कहीं 1-1.5 घंटे बाद कुछ दिखेगा छोटा मोटा। वही तो घर भी नहीं, शायद आर्मी के कुछ कैंप्स वगैरह है। सो आई गेस वी आर नियर टू चुशुल नाउ। चुशुल वो पॉइंट है जहाँ पे आपका एक जंक्शन बनता है मिराक के लिए, रिजिंगला के लिए, और उस साइड में माही के लिए। तो थोड़ा बहुत ऑफ रोड चल रहा है। बहुत ज़्यादा अफोर्ड होता है। हाँ अभी शायद रोड बनाया साइड में नया। धूप आ गई भाई। ये भी हम लुकुंग नहीं सॉरी चुशुल गांव के अंदर है। यहाँ से हमें जाना है मिराक का रोड पकड़ के। ठीक है। ओहो बारिश आ गई भाई तगड़ी। हाँ के जा सकते हैं आगे। मिराक 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 मिराक। ठीक है रास्ता। चलो भाई विजय, इसने हटा देंगे यार। यो जो
ब्लैक ब्लैक लगा रखा मैंने, लेकिन हटेगा कैसे? गोप्रो लग रखा है। यो है ना, ये लेफ्ट लेना है। हाँ ये क्या बोलेगा। ठीक है, ये अब मैं मिराक से अराउंड कितना रहेगा विजय? मिराक 24 किलोमीटर दूर, और अभी अराउंड 5 किलोमीटर बाद ही शायद पैंगोंग का फर्स्ट व्यू मिलेगा, और उसके बाद फिर हम पैंगोंग के साइड ही चलेंगे पूरा, क्योंकि बहुत ही प्यारा रूट है। और अब ग्रीनरी देखिए यार, थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ विजय, इसकी वो बताना वीडियो, ग्रीनरी देख सामने। हाँ धीरे ही, ठीक है। बहुत छोटी वहाँ पे बहुत नीचे गिर रही है। हाँ वहाँ दूर कहीं पे बारिश देखो नीचे गिर रही है भाई साहब। वैसे तो नीचे गिरती है बारिश, लेकिन दिखती ही नहीं है ना, वो जो ब्लैक ब्लैक बादल नीचे की तरफ में लाइन की तरह आ रखे हैं। तो इतना ग्रीनरी वाला रूट है ये, चुशुल वाला जो है। मैं सोचा यहाँ के मुझे कोई एक आधी वाइल्ड लाइफ दिख जाए बस। वैसे तो बहुत कम वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, बट चांसेस है दिखने के। अब वो जो आप माउंटेन देख रहे हो ना वहाँ पे, वो है पैंगोंग, जहाँ वो धूप आपको दिख रही है। वहाँ से पैंगोंग का पहला वो स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड से दिखता है। थोड़ा वीरान इलाका है ना भाई ये तो, ये बहुत ज़्यादा लगता है सच में कि ये, और एक काकसांगला टॉप वाला, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई शॉप ना कुछ, ना लोग, सिर्फ एक आधा व्हीकल दिखेगा कहीं जाता हुआ। हाँ वैसे क्या है ये? स्लो 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 स्लो, चलो हो गया। भाई साहब बीच में तो लिकड़ गई थी। कोई ना पूरा पैंगोंग का फर्स्ट व्यू, पैंगोंग लेक। अब आप देखो सामने ब्लू जो है, पैंगोंग लेक है। तो ये इस पॉइंट से इंडिया में एंटर करता है पैंगोंग लेक। इसके पीछे वाला जो है वो चाइना के पास है, जो कि अराउंड 70-30 के रेशियो में बोलते हैं, बट अगर आप विजुअली देखेंगे तो शायद वो 60-40 दिखता है। पर कितना प्यारा लग रहा है वो पहाड़ सामने, और लेक जो है, और काफ़ी छोटा भी हो जा रहा है। आप देखोगे बीच में काफ़ी एरिया लैंड का एरिया है वहाँ पे, और उसके बाद वापस से बड़ा होता है, खुलता है, और वहाँ भी पीछे भी काफ़ी छोटा होके श्रिंक होके बॉटल नेक टाइप में बना हुआ है, और फिर वापस से खुल जाता है। वाह, दिस इज ब्यूटी मैन। मतलब ये सब थोड़ा देखने के लिए ना कष्ट तो होते हैं, बट कोई नहीं, कष्टों से हम कब डरे भाई। जब से ट्रिप स्टार्ट हुई तो कष्ट ही चले जा रहे हैं। और आप उस साइड में मौसम देखिए भाई, फिर जो मौसम देख राइट में, हाँ बनगा, पीछे आप मौसम देखो भाई, सब तकड़ा गिर रहा है बारिश का, और आगे पूरी धूप है। तो शायद जब हम मिराक पहुँचेंगे तो धूप ही होगी, क्योंकि वहाँ पे आसमान भी साफ़ है। अब रात का कह नहीं सकते, हवा वो वाली बात है, न जाने कहाँ ले जाए ये हवाएं, बेगानी सी है बाकी हवा। ये पैंगोंग लेक है, ये वाटर क्रॉसिंग है। अब देखते हैं। विजय जा रहा है
मौसम देखो अब क्या हो गया है। ग्रैंड पिट स्टॉप का भाई वो तू कर, मैं क्या बोलूँगा। भाई सामने आप व्यू देखो, वाह। वहाँ का व्यू देखो, यहाँ का व्यू देखो, और फिर ये हमारा व्यू देखो। जो ये यहाँ से पीछे चुशुल से होते हुए जो आता है, वो जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जहाँ पर भी बारिश का पार्ट, मतलब वो बादल है और हो भी रही है बारिश, वो आपका पार्ट पड़ता है चाइना साइड में। आई एम नॉट श्योर अबाउट द पीक्स, बट वो है कि उतना है कि इंडियन पार्ट ऑफ पैंगोंग लेक स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट, और फिर उसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा ये इंडियन पार्ट चलता है। और वहाँ जाके लुकुंग आता है, आपको पीछे वाइट पीक्स दिख रही होंगी, और ये भी बहुत प्यारी पीक्स हैं, 4-5 वाइट रहती हैं। अब यहाँ से अपन लोग जाएंगे मिराक में करेंगे स्टे। और स्टे मिराक में इसलिए क्योंकि लुकुंग इज़ वेरी क्राउडेड, और जो मिराक है वो काफ़ी कम लोग वहाँ पे आते हैं, क्योंकि मिराक यहाँ से ज़्यादा पास पड़ता है वाया चुशुल और हानले होते हुए, और वहाँ से दूर पड़ता है आपको। तो लोग कहीं ना कहीं और दूर नहीं, लोगों को लुकुंग में ही रोक लेते हैं। वो देखते हैं कि कैंप्स वगैरह है वहाँ पे, तो वहीं पे ही रोक दिया उन्हें। जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको लगता है कि शायद यही है पैंगोंग लेक, बट पैंगोंग लेक इसके पूरे 50 किलोमीटर्स के समथिंग में आता है। साइड बाय साइड मरीन ड्राइव है पूरा। चलो थोड़ा हम शूट करते हैं अपने रील वील का, उसके बाद फिर हम निकलते हैं यहाँ से। जुले मिराक है। चलो बैठ के निकलेगी। चलो गाइज, इस सामने वाटर क्रॉसिंग है, फाइनल वाटर क्रॉसिंग। तेज रखना है। हाँ, भाई साहब उनका देखियो, निशान निकाल देगा। निकाल दे भाई, उसकी बाइक है, उसमें भी पंचर है। हाँ रुको, जूतों में पूरा पानी भर गया है। रुक जा, तेरा फोन भी ले दे। पहली बार वाटर क्रॉसिंग दिखा रहा है यार बंदा। बहुत बढ़िया। होगी वाटर क्रॉसिंग पार, दोनों बाइकों की, चारों बंदों की, बट था बहुत ज़्यादा पानी, सच में बहुत प्रेशर था। ऐसे करके काफ़ी तेज़ आ रहा था। कैसा लगा निशांत, हाउ द एक्सपीरियंस? तेज़ था पानी ना? हाँ मतलब बीच में वो जो टूटा हुआ है ना। हाँ चलो अब चलते हैं। आओ, अब हम आपको मिलते हैं मेरा डायरेक्ट रूम में। बाइक पूरी धुली हुई है। चलो, वी हैव रीच्ड मिराक। छोटा सा विलेज है का यहाँ पे, बट ये फैसिलिटी काफ़ी सारी है यहाँ। होम स्टेज तो बहुत ही ज़्यादा है, और अब व्यू देखो किस साइड में यार, ये पैंगोंग की है वाटर क्रॉसिंग। ये क्या हो रहा है?
देखना पड़ेगा। चलो भाई, एक बार और गीले हो गए थोड़े से भीग के। देखो इग्लू से भी बना रखे हैं वहाँ हाँ हाँ, ना इसी साइड लेंगे जो हमने लिया था, पे। वो ये वो सामने है ना पूरा। एक और है यार वैसे इसके आगे जाके। चलो, बाइक एकदम मस्त पानी पानी हो रखी है। इस रूट में भी मिलेंगी ही अब ये वाटर क्रॉसिंग्स ना। अरे यहाँ तो पानी पानी हो रखा भाई, बंद ही पड़े सारे, बंद पड़े बंद। ये था वैसे जिसमें हम लास्ट टाइम रुके थे। यही था ना, वो भी बनाने लग रहा है। हाँ। बजा हॉर्न बजा कुछ। सो हेलो हिमालयंस, अभी हम हैं मिराक में और यहाँ मतलब इस साइड में ही पैंगोंग लेक है, तो लेक साइड में ही कॉटेज रहते हैं इनके। तो वो कॉटेज ये लास्ट टाइम हमने जब यश यशु के साथ किया था तब भी लिया था। और गाना सुन रहे हो शाहरुख भाई। तो अभी कल सुबह हमारा प्लान है यहाँ से निकलने का ले, और ये बता रहे थे जो यहाँ के कॉटेज ओनर्स है कि कल मतलब अगर आप सुबह निकलोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगर आपने ज़्यादा लेट किया ना, सुबह 7:30 तक आप लीव कर देना, वरना आपको वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे। ये अभी जो ग्लेशियर है ऊपर, ये जो पीछे माउंटेन रेंज है, इस पे जो ग्लेशियर है वो अभी कम्प्लीटली पिघले नहीं है, तो पानी बहुत ज़्यादा आता है जैसे ही धूप निकलनी स्टार्ट होती है। तो तेरी बाहों में मर जाए हम। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने भाइयों से। तो गाइज ये कुछ बंटवारा चल रहा है इनका। दो तेरा, ठीक है भाई। और घपला ना हो जाए इसलिए मैं जज करने के लिए आया हूँ। 3 तेरा, 3 मेरा, 4 तेरा, चार मेरा, ठीक है। ठीक है सब ठीक। बिल्कुल खुश हूँ भाई। अब मेरे को बाद में मत बोलियो चीटिंग। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई चीटिंग तो नहीं की इसने। अगर चीटिंग की तो तू गिन ले, चीटिंग की तो तू गिन ले भाई। गाइस अब पूरा बंटवारा कर चुके हैं हम अच्छे से, ठीक है। तो कल सुबह फिर हम निकलते हैं। आज का दिन वैसे कैसा निशान, थोड़ी वाटर क्रॉसिंग्स थी। हाँ, वाटर क्रॉसिंग एंड में मिली है 3, और उससे पहले तो अगर पूरी ट्रिप का देखा जाए तो सबसे बेस्ट था, अच्छे टाइम पे कवर कर दिया। हाँ मतलब मेरे को लगा कि शायद काफी अच्छा रूट आज हमने किया। जो रिजांगला वाला रूट था वो हम मतलब विजय और मैंने भी पहले नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं हिमालयन गोट के लिए पूरा न्यू रूट था एकदम, और काफी रिमोट है। आप अक्रॉस द चाइना बॉर्डर आप चलते हो, इंडस रिवर आपके साइड साइड में चलती रहती है, तो काफी मतलब सही लगा मेरे को तो रूट। बाकी अब देखते हैं। और एक और अपडेट है कि हो सकता है ये हिमालयन गोट की लद्दाख की लास्ट राइड हो बहुत लंबे टाइम तक के लिए, क्योंकि अब हम हिमालयन गोट लद्दाख और एक्सप्लोर नहीं करेगा। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको मोनोटोनस ना बना करके थोड़ा सा कुछ यूनिक चीजें लाए, जिसमें कि बाकी राइड्स भी हम एक्सप्लोर करें, वेदर इट इज मतलब उत्तराखंड में जो रिमोट पार्ट है वो करना है, नेपाल काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि नेपाल करेंगे, तो होपफुली अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट ईयर नेपाल या अपर मुस्तांग, भूटान, नेपाल या नॉर्थ ईस्ट। हाँ, क्योंकि अब लद्दाख मतलब इतना ज्यादा वो हो गया है कि मैं और विजय लिटरली रास्ते याद हो गए, जगह याद हो गई, तो चलो ठीक है जितना करना था कर लिया लद्दाख। अब नेक्स्ट आपको मिलते हैं। अगर वैसे व्लॉग भी करने वाला नहीं था मेरे इस ट्रिप पे, बट मेरे को ये था डॉक्यूमेंट करना ज्यादा सही रहता है चीजें, ताकि आप कभी आज से 1 साल 2 साल या 10 साल बाद बैठते हो देखने के लिए, तो आपको लगता है कि आप उस टाइम भी ये चीज कर रहे थे, जो इतनी एडवेंचरस थी ये चीजें आपने की। तो फिर मैंने ये आइडिया डाला, वरना ये ट्रिप सोलली डेडिकेटेड थी रील्स के लिए, कि हम शूट करके लाएंगे चीजें, हम कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम अपना फोकस करेंगे उस पर, और उसका जो भी रीच है वो बढ़ाएंगे। तो बट कोई नहीं, व्लॉग भी हमने शूट किए, हमने रील भी बहुत अच्छी शूट की। बाकी बीच में 1-2 लोगों को जाना भी पड़ा कि मतलब कुछ काम आ गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, तो उनको जाना पड़ा हमें, उनको मतलब
सी ऑफ करना पड़ा, जो कि मन नहीं था करने का, बट और गाइस लास्ट टाइम जब यहाँ पे हम आए थे तो लाइक हम 10 लोग थे। निखिल का ग्रुप था पूरा, और यश, यशु, दीपक। तो अब यहाँ पे आया ना, बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। तो वो एक मेनली वही है, पहलगाम वाले उसको मतलब बता रहे हैं लोकल्स। एक्चुअली में यहाँ पे अभी काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब फॉरेनर्स ही दिख रहे हैं, इंडियंस है नहीं ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ पहलगाम अटैक जो हुआ था। तो अभी मेरे को इसने बताया कॉटेज वाले ने कि इनकी 200 बुकिंग तो जस्ट अटैक के बाद ही कैंसिल हो गई थी। तो ठीक है, कोई नहीं, चलो होती रहती चीजें, नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और रही बात अपने लोगों की, जो 2 लोगों को हम थोड़ा मिस कर रहे थे, मतलब मैं बताऊं तो पर्सनली मैं दीपक को बहुत मिस कर रहा हूँ इस ट्रिप पे। आज से मतलब दीपक ने, क्योंकि 3 बार मैंने लद्दाख किया था आज से पहले, और दीपक ने 3 बार हमारे साथ किया था। तो एक वो होता है ना कि मतलब आप कहीं ना कहीं कोई प्रेजेंस मिस करते हो बंदे की, कि हाँ वो होता, क्योंकि जितना भी किया मैंने, जितना आज तक किया था, तो मैंने उसने भी सेम ही देखा है ना। तो एक वो चीज, वो मेमोरीज के, हाँ उस टाइम पे हम यहाँ थे, उस टाइम पे हम ये चीज कर रहे थे। इनफैक्ट जब हमारा लास्ट टाइम एक्सीडेंट भी हुआ था, ये उमलिंग लास्ट होता था टाइम, हाँ जंस्कार राइड के टाइम पे, तो वो आपने शायद रील्स देखी होंगी उसकी, बट कभी उसका व्लॉग नहीं किया हमने ना, कभी उस चीज को वैसे दिखाया कि नहीं बहुत कुछ बड़ा हो गया। तो ऐसा था कि सीखे ही उस चीज से, सीख के तौर पे लिया। तो वो चीज भी हम डिस्कस कर रहे थे बाहर बैठ के कि उस टाइम पे कैसा कैसा था। दीपक था, मैं था, शिरा थी, विजय था जिस टाइम पे चीज हुई। बट कोशिश करेंगे कि आगे व्लॉग और करते रहे, बट फोकस कहीं ना कहीं रील पे रहेगा, है ना। ये थोड़ा ऑनेस्टी से मैं बता रहा हूँ। और मेरे को ये नहीं है कि मैं मतलब यूट्यूबर बन के बहुत फेमस होना इस चीज पे। मेरा है कि इसे मैं डॉक्यूमेंट करूं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, और जो साथ साथ हमारे घूम रहे हैं उनके लिए, कि कल को अगर हम बैठते हैं तो वो चीज बहुत मतलब आप चेरिश करो जो मोमेंट्स थे, है ना। बाकी तो बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप करके। कल हमारा लास्ट डे ट्रिप का, तो मिराज से ले जाने में 6-7 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। 4-5 बजे तक हम पहुंच भी जाएंगे ले, या उससे पहले ही पहुंच जाएंगे शायद। तो आपको मिलता हूं कल बाइक पे, हो सका तो व्लॉग बनाऊंगा, वैसे तो कोशिश करूंगा कि बन जाए, क्योंकि थोड़ा कार्ड और गोप्रो का इशू हो रहा है मेरा। तो थोड़ा फोन से शूट करेंगे, जाना रुकेंगे बीच बीच में। उसके बाद विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट एडवेंचर टू एनी लोकेशन अपार्ट फ्रॉम लद्दाख। टिल देन, सी यू गाइस, टेक केयर। हिमालयन गुड साइनिंग ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिक्स कर दी मेरी।